अरस्तु ज्ञान और दर्शन की दुनिया का सितारा। अस्सलाम अलैकुम। आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने हजारों साल पहले दुनिया को सोचने का नया तरीका सिखाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरस्तु की, प्राचीन ग्रीस के सबसे बड़े दार्शनिक और वैज्ञानिक। क्या आप जानते हैं कि आज हम जो विज्ञान, दर्शन और राजनीति पढ़ते हैं उसमें अरस्तु का बहुत बड़ा हाथ है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अरस्तु ने कैसे अपनी शिक्षा शुरू की, कैसे उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े योद्धा सिकंदर महान को पढ़ाया और कैसे उनके विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपको प्राचीन ग्रीस की सैर कराएगी और बहुत कुछ सिखाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं उस समय में जब अरस्तु का जन्म हुआ। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में स्टैगिरा नाम के एक छोटे से शहर में हुआ था। यह शहर उत्तरी ग्रीस में था, जहां चारों तरफ समुद्र और पहाड़ थे। उस समय ग्रीस कई छोटे छोटे शहर राज्यों में बंटा था और हर शहर की अपनी खासियत थी। अरस्तु का परिवार बहुत खास था। उनके पिता निकोमैक्स मैसेडोन के राजा के निजी डॉक्टर थे। सोचो, उस समय डॉक्टर होना कितना बड़ा काम था। निकोमैकस ने अरस्तु को छोटी उम्र से ही प्रकृति को समझने की सीख दी। वे अरस्तु को जंगल में ले जाते, पौधों और जानवरों के बारे में बताते। अरस्तु को बचपन से ही सवाल पूछने की आदत थी, जैसे पक्षी क्यों उड़ते हैं या पेड़ कैसे बढ़ते हैं। उनके पिता कहते, बेटा हर चीज को देखो, समझो और उसका कारण ढूंढो। लेकिन जब अरस्तु छोटे थे तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया। फिर उनके रिश्तेदारों ने उनकी देखभाल की और उनकी पढ़ाई का ख्याल रखा। इस शुरुआती सीख ने अरस्तु को बहुत प्रभावित किया। वे हमेशा नई चीजें जानना चाहते थे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि आपके बचपन की छोटी छोटी सीख आपके भविष्य को कैसे बदल सकती है? अरस्तु के साथ भी यही हुआ। उनके पिता ने जो बीज बोया वही बाद में उनके महान विचारों का आधार बना। अब आता है अरस्तु की जिंदगी का एक बड़ा मोड़। जब वे 17 साल के हुए तो वे स्टैगिरा से निकलकर एथेंस गए। एथेंस उस समय ग्रीस का सबसे बड़ा बौद्धिक केंद्र था। यहाँ बड़े बड़े दार्शनिक और विचारक रहते थे। अरस्तु ने यहाँ प्लेटो की अकादमी में दाखिला लिया। प्लेटो उस समय के सबसे बड़े दार्शनिक थे। उनकी अकादमी एक ऐसी जगह थी जहाँ लोग दर्शन, गणित और तर्क के बारे में सीखते थे। सोचो, यह उस समय का सबसे बड़ा स्कूल था, जैसे आज का कोई IIT या ऑक्सफोर्ड। अरस्तु यहाँ आए और प्लेटो के सबसे होशियार शिष्यों में से एक बन गए। प्लेटो उन्हें बहुत पसंद करते थे और कहते थे कि अरस्तु की बुद्धि एक तेज घोड़े की तरह है। लेकिन मजेदार बात यह थी कि अरस्तु हमेशा प्लेटो से सहमत नहीं होते थे। प्लेटो का मानना था कि असली सच्चाई इस दुनिया से परे विचारों की दुनिया में है। लेकिन अरस्तु कहते थे, नहीं, सच्चाई यही है जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। अरस्तु को हर चीज को देखकर उसका कारण समझने में मजा आता था। अकादमी में अरस्तु ने 20 साल बिताए। इस दौरान उन्होंने दर्शन, गणित और तर्कशास्त्र सीखा। साथ ही वे खुद भी पढ़ाने लगे। लेकिन जब 347 ईसा पूर्व में प्लेटो का निधन हुआ तो अकादमी का नेतृत्व किसी और को मिला। अरस्तु को लगा कि अब समय है कुछ नया करने का। यहां से उनकी जिंदगी ने नया रास्ता लिया। लेकिन दोस्तों, सोचो, 20 साल तक एक जगह सीखना और फिर नया रास्ता चुनना कितना बड़ा फैसला था। अरस्तु ने दिखाया कि अगर आप में जुनून है तो आप हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। प्लेटो की अकादमी छोड़ने के बाद अरस्तु को एक बहुत बड़ा मौका मिला। मैसेडोन के राजा फिलिप द्वितीय ने उन्हें अपने बेटे सिकंदर को पढ़ाने के लिए बुलाया। जी हाँ, वही सिकंदर जो बाद में सिकंदर महान कहलाए और जिन्होंने आधा विश्व जीत लिया। अरस्तु उस समय लगभग 37 साल के थे। वे मैसेडोन गए और सिकंदर को पढ़ाने लगे, जो तब सिर्फ 13 साल के थे। अरस्तु ने सिकंदर को दर्शन, नैतिकता, राजनीति और साहित्य पढ़ाया। लेकिन उनका तरीका सिर्फ किताबें पढ़ाने का नहीं था। वे सिकंदर को जिंदगी के बड़े सवालों के बारे में सोचने की प्रेरणा देते थे। उदाहरण के लिए अरस्तु कहते थे, एक अच्छा राजा वही है जो अपने लोगों का भला सोचे। वे सिकंदर को ग्रीस की कहानियां जैसे होमर की इलियड और ओडिसी सुनाते थे। इन कहानियों से सिकंदर को वीरता और नेतृत्व की प्रेरणा मिली। लेकिन मजेदार बात यह थी कि सिकंदर और अरस्तु के विचार हमेशा एक जैसे नहीं थे। सिकंदर को युद्ध और विजय पसंद थे, जबकि अरस्तु शांति और ज्ञान की बात करते थे। फिर भी अरस्तु ने सिकंदर को एक अच्छा इंसान और शासक बनने की सीख दी। यह शिक्षक शिष्य का रिश्ता इतिहास में बहुत खास माना जाता है। सोचो, एक दार्शनिक और एक योद्धा कितना अलग मेल था, लेकिन इसने दुनिया को बदल दिया। अब आता है अरस्तु की जिंदगी का सबसे शानदार हिस्सा, लाइसियम की स्थापना। सिकंदर को पढ़ाने के बाद अरस्तु वापस एथेंस आए। यहाँ उन्होंने 335 ईसा पूर्व में अपनी खुद की स्कूल शुरू की, जिसे लाइसियम कहा गया। लाइसियम उस समय का एक अनोखा स्कूल था। यह आज के विश्वविद्यालयों की तरह था, जहां हर तरह के विषय पढ़ाए जाते थे। प्रकृति,
जीव विज्ञान, दर्शन, राजनीति और लाइसियम में एक और खास बात थी टहलते हुए पढ़ाना। अरस्तु अपने छात्रों के साथ बगीचे में टहलते हुए, बातचीत करते हुए पढ़ाते थे। इसीलिए लाइसियम को पेरिपेटेटिक स्कूल भी कहते हैं, जिसका मतलब है टहलने वाला स्कूल। अरस्तु ने यहाँ बहुत सी किताबें लिखी, जैसे निकोमैकियन एथिक्स, पॉलिटिक्स और पोएटिक्स। इन किताबों में उन्होंने जीवन, नैतिकता और कला के बारे में गहरे विचार दिए। उनकी शिक्षाओं ने उनके समय के लोगों को ही नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों को प्रभावित किया। चलो अब बात करते हैं अरस्तु के दर्शन की, जो उनकी सबसे बड़ी देन थी। अरस्तु का मानना था कि हर चीज का एक उद्देश्य होता है। जैसे एक बीज का उद्देश्य है पेड़ बनना, और इंसान का उद्देश्य, अरस्तु कहते थे कि इंसान का उद्देश्य है खुशी पाना। लेकिन यह खुशी क्या है? अरस्तु ने अपनी किताब निकोमैकियन एथिक्स में लिखा कि खुशी तब मिलती है जब हम संतुलित और अच्छा जीवन जिएं। उदाहरण के लिए, न बहुत ज्यादा खाओ न बहुत कम, सही संतुलन बनाओ। इसे वे गोल्डन मीन कहते थे। अरस्तु ने तर्कशास्त्र की भी नींव रखी। उन्होंने सिखाया कि हमें हर बात को तर्क के साथ समझना चाहिए। जैसे अगर सूरज हर दिन उगता है और आज भी दिन है, तो सूरज आज भी उगेगा। यह तर्कशास्त्र आज भी हर विज्ञान और दर्शन का आधार है। उन्होंने राजनीति पर भी बहुत लिखा। वे कहते थे कि एक अच्छा समाज वही है जहां लोग एक दूसरे का भला करें। उनके विचार आज भी हमें सिखाते हैं कि हमें अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, अरस्तु का प्रभाव सिर्फ उनके समय तक नहीं था। उनकी शिक्षाओं ने मध्य युग, पुनर्जनन और आधुनिक युग को भी प्रभावित किया। उनके विचार यूरोप, इस्लामिक दुनिया और भारत तक पहुंचे। उदाहरण के लिए, मध्य युग में अरस्तु की किताबें अरबी में अनुवाद हुईं और इस्लामिक विद्वानों ने उन्हें पढ़ा। बाद में यूरोप में उनके विचारों ने विज्ञान और दर्शन को नई दिशा दी। आज के विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक शोध और तर्कशास्त्र, इन सब में अरस्तु की छाप है। वे हमें सिखाते हैं कि सवाल पूछना, जवाब ढूंढना और संतुलित जीवन जीना कितना जरूरी है। तो दोस्तों, यह थी अरस्तु की कहानी, एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी जिज्ञासा और मेहनत से दुनिया को बदल दिया। उनकी शिक्षा और विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि अरस्तु के बारे में और क्या जानना चाहते हैं। अगली वीडियो में हम किसी और महान शख्सियत की कहानी लाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।